जय हिंद। चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अब टॉपिक शुरू करते हैं, कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि एटम जो है इंडिविजिबल होता है, उसके अंदर से कोई भी पार्टिकल्स नहीं निकलता। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने क्या बताया गया कि उसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई। तो अब वो डिस्कवरी कैसी हुई थी उसको देखते हैं। कैथोड रे क्या होता है, देखो, एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसकी लेंथ अराउंड 60 टू 80 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और उसका डायमीटर होता है अराउंड 2 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब होती है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप बनाया जाता है जिसका काम होता है इसके अंदर से जितनी भी एक्सेस ऑफ एयर या फिर जितनी भी गैसेस हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल देना होता है। ये होता है सेटअप। अब क्या हुआ, सबसे पहले एक विलियम क्रूक साइंटिस्ट थे, विलियम क्रूक्स। इन्होंने देखा कि जो गैसेस होती है, गैसेस नॉर्मल प्रेशर पर कभी भी कंडक्टिंग नहीं होती, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने देखा कि जब प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज़ किया जाता है तो गैसेस के अंदर भी कंडक्शन शुरू हो जाता है। तो विलियम क्रूक ने ये देखा कि गैसेस आर कंडक्टिंग एट लो प्रेशर। कम प्रेशर पर गैस भी कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। इतना है क्लियर समझ। अब हुआ क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई यहाँ से अराउंड 10,000 वोल्ट और प्रेशर को रिड्यूस करके लिया गया 0.01 mm, तो जो ये इलेक्ट्रोड्स थे, अब जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है इसको बोलेंगे एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट है उसको बोलेंगे कैथोड। जब जैसे ही यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को 10,000 वोल्ट और प्रेशर को 0.01 mm किया गया तो कैथोड से कुछ रेज निकली और जो कि स्ट्राइक करी डायरेक्ट जाके एनोड के ऊपर। क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को 10,000 वोल्टेज किया गया और प्रेशर को रिड्यूस करके 0.01 mm किया गया तो कैथोड से रेज निकली और एनोड की तरफ गई। यहीं से ही डिस्कवरी हुई कैथोड रेज, क्योंकि ये रेज जो है कैथोड से निकली है तो इसीलिए इन रेज का नाम दे दिया गया कैथोड। और ये पता कैसे लगा कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ये रेज निकली तो जो एनोड है इसका कलर चेंज होने लग गया, ग्रीन कलर का, ग्रीनिश कलर, फ्लोरोसेंस देने लग गया, ग्रीनिश कलर देने लग गया, ठीक है। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई कैथोड रे की। अब इन कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछ ले डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये स्टार्ट होती है कैथोड से और जाती है एनोड पे। तो दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड गोज टूवर्ड्स एनोड। कैथोड से शुरू होंगी और एनोड तक जाती है। दूसरा क्या कि जो ये कैथोड रे ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पता कैसे चला कि जब भी हम इसके बीच में, इन रेज के बीच में कोई किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है उसकी शेडो बना देता है, ठीक है। लिख देते हैं इसका रीज़न कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट द शेडो of the object when placed in
देयर पाथ, कि जैसे ही इसके रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी शेडो क्रिएट करता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जब इन रेज के बीच में एक पैडल व्हील को रखते हैं, ठीक है, जैसे इस पैडल व्हील को रखते हैं तो क्या करती है, इसको मोशन में लेके आ जाती है, ठीक है। तो क्या है थर्ड प्रॉपर्टी कि दे सेट द पैडल व्हील इन मोशन। तो इससे पता लग गया कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जब ये किसी चीज़ को घुमा देते तो इससे पता लगता है इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दैट इज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब इसको इन रेज को किसी मेटल की शीट के ऊपर डाला जाता है तो उस मेटल को वो गर्म कर देती है, हॉट कर देती है। तो क्या है, व्हेन दे fall on a metal sheet they make it red hot। उसको क्या है, गर्म कर देती है, ठीक है। इसका भी रीज़न यही है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिफ्थ है कि जब इसके बाहर से इस कैथोड रे के ऊपर और नीचे आगे पीछे कहीं पे जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है तो ये अपनी पाथ को चेंज कर लेता है, ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये डिफ्लेक्शन शो करती है। सिक्स्थ है इसमें कि दे अफेक्ट दी फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट। सेवेंथ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इन कैथोड रे को किसी हैवी मेटल पे डाला जाता है तो ये प्रोड्यूस करती है एक्स रेस, जो कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में एक्स रेस, तो ये इसी तरीके से ओरिजिनेट करी जाती है। तो क्या है सेवेंथ पॉइंट कि व्हेन दे स्ट्राइक टू द हैवी मेटल, और हैवी मेटल कौन सा, टंगस्टन, इसका सिंबल है W, एंड मोलिब्डेनम। सिंबल है MO, ठीक है। व्हेन दे स्ट्राइक टू द हैवी मेटल टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम दे प्रोड्यूस एक्स रेस, तब ये एक्स रे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ पॉइंट इसमें है कि जब इनको क्या किया जाता है, जब ये किसी मीडियम में से पास करवाई जाती है तो उस मीडियम को आयनाइज कर देते हैं। जैसे मान लो ये कोई भी लिक्विड है, जब इस लिक्विड में से कैथोड रे को पास किया जाता है तो इसको आयनाइज कर देती है। तो क्या है 8 पॉइंट, दे आयोनाइज द मीडियम in which they pass। जिस मीडियम में से इसको पास किया जाता है उसको आयनाइज कर देती है, ठीक है। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कि जब इसको जिंक सल्फाइड के ऊपर डाला जाता है तो ये फ्लोरोसेंस क्रिएट करती है। क्या है, व्हेन दे फॉल ऑन जिंक सल्फाइड they produce fluorescence। फ्लोरोसेंस क्या होती है? फ्लोरोसेंस होती है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट ऑफ लोअर वेवलेंथ इनटू हायर वेवलेंथ,
ठीक है। क्या होता है, जैसे ही कोई लोअर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी डलती है, उस फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट डलती है उसके ऊपर, ठीक है, लोअर वेवलेंथ या लोअर फ्रीक्वेंसी की, तो उसको क्या क्या करता है वो, सॉरी, जब भी उसके ऊपर लोअर वेवलेंथ की कोई लाइट डलती है तो उसको क्या कर देता है, हायर वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है। ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। ठीक है। अब ये कैथोड रे क्या था, कैथोड रे पे क्या है, नेगेटिव चार्ज की स्ट्रीम होती है। अब जैसे देखा, ये यहाँ से नेगेटिव से चली थी, तो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रीम होती है, इसीलिए इस स्ट्रीम के कारण इसको नाम दे दिया गया कैथोड रे। और इस पार्टिकल्स जो इसमें से निकले इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, कैथोड रे आर सिंपली स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको नाम दिया गया, जिन पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन का जो ये, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, 1897 में ये किसने की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। ये सारा एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया था, ये प्रॉपर्टी सारी जे थॉमसन ने पढ़ाई थी। ठीक है। तो 1987 में जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने स्टडी किया इसकी E/m वैल्यू। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू, यानी कि E क्या है यहाँ पे, चार्ज, और m क्या है, मास। E/m वैल्यू। ठीक है। और E/m वैल्यू याद रखनी है, बोल देगा कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज बाय मास वैल्यू बताओ, तो वो होती है 1.76 × 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। ठीक है। E/m वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन की, 1.76 × 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1917 में साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मूलिकन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का मास निकाला। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला इनको, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अगर इसको ग्राम में चेंज करूं तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम। ठीक है। और अगर मेरे पास अब चार्ज बाय मास है, तो इसके ऊपर अब क्या निकाले, अगर हम E/m डिवाइड बाय E करें, सॉरी, रॉबर्ट मूलिकन ने क्या किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया था इससे 9.1 × 10⁻31। ठीक है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया था यहाँ से, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया था 1.6 × 10⁻19 कूलम। और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है सारा, तो इसको आगे जाके इसके आगे लगा दिया एक माइनस साइन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया -1.6 × 10⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, या फिर 9.1 × 10⁻28 ग्राम। E/m वैल्यू क्या है इसकी, 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है। कैथोड रे क्या है, एक सिंपली स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज आयंस है या पार्टिकल्स है, तो इनको नाम दिया गया, जिनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक होता है फिनिश। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। क्या किया गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसकी डायमीटर थी 2 to 5 सेंटीमीटर और लेंथ थी 6 to 80 सेंटीमीटर। इसके बीच में इलेक्ट्रोड्स रखी गई। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी उसको एनोड नाम दे दिया गया, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी उसको कैथोड नाम दे दिया गया।
जैसे ही नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही हाई इलेक्ट्रिसिटी की और प्रेशर को घटाया गया, डिक्रीज़ किया गया अप टू 0.01 mm, ये फिक्स है, इतना ही लिखना है, 0.01 mm जब प्रेशर लिया गया तो इसके अंदर की जो गैसेस थी उसमें से कंडक्शन शुरू हो गई और कैथोड से सिंपली एक नेगेटिव चार्ज की बीम या फ्लो क्या किया, एनोड पे जाके स्ट्राइक किया और एनोड को ग्लो कर दिया। ठीक है, ये किसने स्टडी की? ये अच्छा, ये स्टडी किसने किया था? विलियम क्रूक्स ने क्या स्टडी किया था कि गैसेस जो है वो लो प्रेशर पर कंडक्टिंग होती है और नॉर्मल प्रेशर पर नहीं होती, लो प्रेशर पर होती। अब कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए तो क्या क्या लिखोगे? फर्स्ट है दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड गो टुवर्ड्स एनोड, कैथोड से स्टार्ट होती है और एनोड की तरफ जाती है। आगे दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ, स्ट्रेट लाइन में चलती है और जब भी इसके बीच में कुछ रखा जाता है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कर देती है। दे सेट द पैडल व्हील इन मोशन, अगर इनके बीच में कोई पैडल व्हील रखा जाए तो उसको क्या कर देगी? मोशन में लेके आ जाएगी, इसको घुमा देगी। ठीक है, ऐसे घुमा देगी। अगला है व्हेन दे फॉल ऑन द मेटल शीट दे मेक इट रेड हॉट, जब इसको किसी की मेटल शीट में रखा जाएगा तो उसको बिल्कुल गर्म कर देगी। अगला है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करेगी। फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट देती है और जब इस कैथोड रे को हैवी मेटल्स यानी टंगस्टन और मोलिब्डेनम पे स्ट्राइक करवाया जाता है तो ये एक्सरे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आगे क्या है? दे आयनाइज द मीडियम इन विच दे पास, अगर मान लो किसी कोई सॉल्यूशन है उसमें से मैंने कैथोड रे को पास कर दिया तो उसको आयनाइज कर देगी, उसको आयंस में ब्रेक कर देगी। अगला है दे व्हेन दे फॉल ऑन जिंक सल्फाइड दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, जब जिंक सल्फाइड के ऊपर डाला जाता है इसको तो वो फ्लोरोसेंस क्रिएट करते हैं। फ्लोरोसेंस क्या होता है? सिंपली फ्लोरोसेंस क्या होता है? फ्लोरोसेंस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट रेडिएशन ऑफ लोअर वेवलेंथ इनटू हायर वेवलेंथ साइमल्टेनियसली, एक साथ। जैसे जैसे लोअर वेवलेंथ होगी उसको फटाक से हायर वेवलेंथ पे चेंज कर देगा। ठीक है, तो अभी क्या है? कैथोड रे आर सिंपली द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। फिर 1897 में जे थॉमसन ने E/m वैल्यू निकाली इसकी, जो कितनी निकली? 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। और फिर 1917 में रॉबर्ट मुलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट भी पूछते हैं? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसको पहले इसका चार्ज निकाला गया। ठीक है, पहले इसका क्या निकाला गया? चार्ज, जो कि इतना निकला 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और फिर इसका चार्ज बाय मास तो हमारे पास पहले से था और नीचे चार्ज आ गया, तो चार्ज बाय मास कितना था? 1.76 × 10⁸। फिर नीचे इसका क्या है? चार्ज हो गया। चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19। और जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास मास निकलता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, या फिर 9.1 × 10⁻28 ग्राम। ठीक है, ये था कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एनोड रे और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एनोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, टिल देन सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नेक्स्ट वीडियो आएगी अभी।